राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछों ने विजय हासिल की तो कुछों ने इतिहास रच डाला। लखनऊ में सबसे कम उम्र के पार्षद बने हिमांशु अंबेडकर, जिनकी उम्र महज 22 वर्ष है, जिन्होंने 12,000 वोट में से 6,000 वोट पाए। उसके साथ साथ 2288 वोट से विजय प्राप्त हुई। हिमांशु अंबेडकर अपने पिता से राजनीति पा चुके हैं। कहा जाता है कि विरासत ने उन्हें सियासत की शिक्षा मिली है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हिमांशु अंबेडकर मौजूद हैं कि चुनाव जीत गए हैं, विजय सहरा सर पे सज चुका है। उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, जो लगातार चुनाव के दौरान उन्हें सामने मिली है, अब आखिर उनका निदान और उनको चिन्हित किस तरह से करें। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। नमस्कार। जिस तरह आपने पूछा कि जो क्षेत्र की समस्या है आप किस तरह आप चिन्हित कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो है कि जो जब चुनाव से पहले जो हम एक डायरी में जो हम अपने लोग जनता की समस्या को मेंटेन कर रहे थे, वो डायरी से हम अब उसी समस्याओं को मिला रहे हैं और उसी के साथ ही साथ जो जितना भी काम होगा वो हम उसी बेस पे काम करते रहेंगे। और आगे जैसे कि किसी की नाली खराब है या फिर किसी के यहाँ रोड नहीं बनी है, किसी के यहाँ कचरा पड़ा है, तो उन सब चीज़ों को जो है अब हम धीरे धीरे उसका सॉल्व करेंगे, उनकी समस्याओं को, और एक वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। हिमांशु जी, अच्छा ये बताइए, जैसे तमाम लोगों ने मत दिया, 12,000 में से 6,000 वोट आपको मिले, उन जनता का आभार किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जनता का आभार बस मैं इसी तरह व्यक्त करना चाहूँगा कि जनता का जो स्नेह था, जो जनता का प्रेम मुझे मिला, मैं उनकी हर ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा, जो उनकी समस्याएं उनको मैं पूरा करूँगा। और उसके साथ ही साथ जो क्षेत्र में जो नवयुवा इस टाइम बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, पहले शिक्षा मेन है उनके लिए, कि पहले शिक्षा इम्पोर्टेंट है। आप पहले पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, उसके बाद जो है आगे अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से स्कोप है, आप उन सब चीज़ों में जाएं। उन सब की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, अभी किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिल रही है और जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है? देखिए, जो क्षेत्र में ज़्यादातर जो समस्या मेरे को लग रही है वो पार्कों का सुंदरीकरण है। उसके साथ ही साथ अभी बारिश का मौसम पास में है और यहाँ पे जल भराव का जो नालियाँ यहाँ पे गंदी हैं, उन्हें हम क्लियर कर उन जो जल भराव ना हो, वो इसी सब चीज़ों में हम काम करेंगे और आगे अपनी टीम से कहेंगे कि और जितनी समस्याएं जो जनता तक पहुंच रही हैं उन सब चीज़ों में हमें डिटेल ला के दें, हम उसमें आगे काम करेंगे। हिमांशु जी, जब चुनाव लड़ रहे थे कैसा महसूस कर रहे थे और क्या चुनौती देख रहे थे, और आज किस तरह का मतलब माहौल बना, या अब क्या कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए जो ये चुनाव था बिल्कुल एकदम नया था, और क्योंकि मेरी उम्र ही मात्र 22 साल है, और मेरे लिए ये चुनाव इसलिए टफ था क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ नया था, लेकिन मेरे पिताजी ने जो मेरा सहयोग किया, जो मेरे पिताजी ने मेरा हर कदम पे मेरा साथ दिया, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ आज, तो सब कुछ जो दिया है, आज इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो सब मेरे पिताजी की देन है। अभी सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या नई योजनाएं बना रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, जनता से बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उनका स्नेह इसी तरह मुझे मिलता रहे, मैं इसी तरह आगे काम करता रहूँ, और जो आगे हमारी जो योजनाएं हैं हम उसको इसी तरह काम करेंगे, जैसे कि जो हर घर जल, ये जो मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, तो हम उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ महज 22 उम्र के युवा पार्षद जिन्होंने कहा कि उनकी कार्य योजना कुछ अलग होगी। इसके साथ साथ जीत के लिए उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया और बताया कि आखिर अब किस तरह से वो काम करने वाले हैं और आखिर राजनीतिक ज्ञान उन्हें किनसे मिला। हम इनके समर्थकों से भी बात करेंगे जो लगातार चुनाव में इनके साथ रहे और अभी भी साथ में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विशाल जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पार्षद तो बन गए हैं, लेकिन अब चुनौती क्या देख रहे हैं क्षेत्र में? सर्वप्रथम तो मैं शारदागढ़ प्रथम की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, मैं उसको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपके स्नेह आशीष से ही हमारे 22 साल के नवयुवक पार्षद जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया और भारी मतों से जीत कर वो सभासद बने हैं, पार्षद बने। बाकी हम लोग जो कार्य योजना तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। पार्षद जी क्योंकि युवा हैं तो उनकी सोच भी कुछ अलग है, कुछ नई योजनाएं उनके पास हैं, कुछ नए तरीके उनके पास हैं जिसके माध्यम से वो सोच रहे हैं जनता की समस्या को दूर करने के। जहाँ तक हम लोगों ने चुनाव के दौरान, जनसंपर्क के दौरान देखा कि ज़्यादातर पेयजल की बहुत अच्छी बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है। पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या, जो लाइट है, गलियों में जो लाइटों की समस्या है और सड़कों की समस्या है। ये 3 मेन समस्याएं जो हम लोगों ने जनसंपर्क के दौरान देखी, जो बेसिक आवश्यकता है जब हमारे क्षेत्र की जनता को, तो उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और पार्षद जी ने उसकी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और बहुत जल्दी शपथ हो जाए तो उसके बाद इस कार्य योजना पे कार्य किया जाएगा और बहुत जल्दी क्षेत्र का विकास आप लोगों को दिखने लगेगा। सर, एक सवाल पूरे चुनाव में घूमता रहा कि पार्षद दूसरे क्षेत्र से हैं, दूरी है उनसे, तो अब कहाँ पर बैठे हैं आप लोग और कैसे क्षेत्र की जनता आपसे आसानी से आपको टच कर सकती है या अपनी समस्याएं बता सकती है? देखिए, पहली बात तो जो दूरी वाला प्रश्न उठा था उसका जवाब तो शारदानगर प्रथम की जनता ने स्वयं दे दिया। हमारे पार्षद जी को 2888 वोटों से बड़ी जीत दिलाकर, तो इसका तो जवाब जनता ने दे दिया। और बाकी अब हमने यहाँ 1/17 LIG रजनी खंड में अपना सरोज टेंट हाउस के बगल में अपना कार्यालय स्थापित कर दिया है। और हमारे पार्षद जी जो है युवा होने के साथ साथ बहुत ऊर्जावान भी हैं और साथ ही साथ समयोचित यहाँ कार्यालय पे पूरा समय देते हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लगातार लोगों के साथ कार्य किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। लगातार आप देख सकें कार्यालय में लोग आते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, उसका निवारण भी किया जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु अम्बेडकर के बारे में आपको बता दें कि अपने पिता, उसके साथ साथ जो उनके पिता का एक संगठन है मिशन सुरक्षा परिषद, उसमें छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से राजनीति की भूमिका में शामिल रहे। पिता से सियासत मिली तो जनता का प्यार मिला और आज पार्षद है, नई कार्य योजनाओं के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उत्तम कार्य और आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास करूंगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।